तो महाराज तीर्थ यात्रा करते हुए बलराम जी नैमिषारण्य में पहुंचे, क्योंकि वो प्रायः द्वारका में रहते ही नहीं थे। सो नारायण वहां क्या हुआ नैमिषारण्य में कि सूत जी को ऊपर बैठा करके और ऋषि गण श्रवण कर रहे थे पुराणों का। अब बलराम जी जो वहां पहुंचे तो सब ऋषियों ने तो उनका उठ के बड़ा स्वागत किया, लेकिन सूत जी जो हैं वो अपने सिंहासन पर बैठे रह गए। सो बलराम जी नारायण इस बात से बहुत नाराज हुए कि ये देखो छोटी जात का होके सिंहासन पर बैठा है और बड़ों का आदर करना नहीं जानता है। सो एक कुसा उठा करके और उसके ऊपर अपमान करने के लिए ही फेंक दिया, जैसे मार रहे हो। अब वो तो महाराज ब्रह्मास्त्र हो गया, सूत जी की मृत्यु हो गई। और मृत्यु हो गई तो ऋषियों ने कहा कि बलराम जी यद्यपि आप साक्षात ब्रह्म हैं और आपको पाप पुण्य कुछ नहीं लगता, आप तो विज्ञान की मूर्ति हैं, न आपके लिए कर्म है न कर्म फल है, लेकिन मर्यादा की दृष्टि से इसको जो हम लोगों ने सिंहासन पर बैठाया था, ब्रह्मत्व दिया था, उसके मारने की हत्या तो आपको लगेगी ही लगेगी। इसलिए आप यदि इस कर्म का प्रायश्चित नहीं करेंगे तो लोग भी महाराज ऐसा काम करने लगेंगे और प्रायश्चित नहीं करेंगे। सो आपको जरूर करना चाहिए। अब नारायण ये कथा बाद में है, मैंने जरा पहले सुना दी बलराम जी के प्रसंग के अनुसार। अब नारायण बलराम जी ने कहा कि मैं तो सब प्रायश्चित करूंगा। सो नारायण ये जो नैमिषारण्य से लौटते हैं ना रामघाट हो करके, ये अलीगढ़ पड़ता है और बुलंदशहर पड़ता है नारायण, तो ये इल्वल बिल्वल की राजधानी थी। उन्होंने कहा कि वो हमारे यज्ञ में विघ्न डालता है, उसको आप मार डालिए। सो बलराम जी ने उनको तो मार दिया नारायण, और प्रायश्चित के लिए उन्होंने एक काम तो ये किया कि जो पहले रोमहर्षण सूत थे उनके पुत्र उग्रश्रवा को अपनी शक्ति दे करके विज्ञान धाम बना दिया। और ये भी बात थी कि आगे ये नारायण मुनियों को जब भागवत की कथा सुनावेगा तो हमारे संप्रदाय का ये आचार्य हो जाएगा नारायण, शेष संप्रदाय का। और फिर घूम घूम करके उन्होंने तीर्थ यात्रा की और तीर्थ यात्रा करके तब लौटे जब महाभारत युद्ध समाप्त प्राय था, उस समय लौटे। अब वो तो चले गए यात्रा में, और इधर क्या हुआ महाराज कि एक दिन द्वारका में श्री कृष्ण की सभा जुड़ी हुई थी और नारायण एक अज्ञात पुरुष ने आज्ञा लेकर के वहां प्रवेश किया और उसने उग्रसेन की सभा, श्री कृष्ण वहां बैठे हुए, सब उद्धव सात्यकी आदि यदुवंशी, उस पुरुष ने बताया कि महाराज हम जरासंध के कैद में जो हजारों राजा पड़े हैं, आयुतानी नारायण आयुते द्वे और शतान्यष्टौ, उसने वहां संख्या बताई कि 20,800 के करीब राजा जरासंध के जेल खाने में बंद हैं और वो बड़े दुखी हैं। न उनकी पत्नी उनके साथ है, न उनके पुत्र हैं नारायण, न राज्य है, न सेना है। वहां तो जरासंध उनको तरह तरह से सताता है। सो उन्होंने हमको आपके पास भेजा है और आपकी शरण ग्रहण की है कि हे श्री कृष्ण हम लोगों की रक्षा करो। अब महाराज इधर ये बात हो रही थी, उधर देवर्षि नारद जो हैं वो आसमान में से टपक पड़े। चयस्तुषामित्यवधारितम पुरा ततः शरीरीति विभाविता कृतिम विभुर्विभक्ता वैवं पुमानिति क्रमादमुम नारद इत्यबोधिसः। दूर से मालूम पड़ा कि आसमान से कोई ज्योतिर्मय वस्तु आ रही है
इसके बाद पास आने पर मालूम पड़ा कि कोई शरीरधारी है, और जब पास आ गए तब मालूम हुआ कि ये तो वीणाधारी नारायण सुर देवर्षि श्री नारद जी महाराज हैं। सो उनको देख करके सभासद लोग उठ के खड़े हो गए और श्री कृष्ण ने उनको अपनी सभा में बैठाया और उनका अर्घ्य पाद्यादि से सत्कार हुआ। उसके बाद श्री कृष्ण ने पूछा कि महाराज कुछ लोक वृत्त सुनाइए, आजकल संसार में क्या हो रहा है। सो नारायण नारद जी ने कहा कि आपकी माया बड़ी प्रबल है श्री कृष्ण। देखो आपके इतने कृपा पात्र युधिष्ठिर धर्म नारायण वो चाहते हैं कि राजसूय यज्ञ करके और हम श्री कृष्ण की आराधना करें और उनका यश फैलावें। वो आपकी आराधना के लिए ही राजसूय यज्ञ करना चाहते हैं। अब नारायण सभा में विवाद खड़ा हो गया। श्री कृष्ण की तो इच्छा थी कि हमारे मित्र हैं धर्मराज, हम उनके पक्षपाती हैं, भक्त हैं, वो बुलावें, उसके बाद हम उनके पास जाएं राजसूय यज्ञ के लिए। ये उचित नहीं है। बुलाने के पहले ही अपने मित्र की सहायता करने के लिए हमको पहुंच जाना चाहिए। सो उनके मन में तो ये आया कि जल्दी से जल्दी हम युधिष्ठिर के पास चलें। और इधर महाराज एक पक्ष ऐसा हुआ कि नहीं, जो शरणागत हैं जरासंध के कैदी राजा, उनको छुड़ाने के लिए हम लोगों को जरासंध पर आक्रमण करना चाहिए और उस पर विजय प्राप्त करनी चाहिए। अब द्वारका वासियों में मतभेद हो गया, सभा जुड़ी महाराज। और बलराम जी ने बड़ा जोरदार व्याख्यान दिया भरी सभा में कि शरणागत की रक्षा पहले कर्तव्य है और हमें जरासंध के ऊपर आक्रमण करना चाहिए। अब उद्धव जी ने व्याख्यान दिया बड़ा जोरदार कि हम लोगों को पहले अपने मित्र की सहायता करनी चाहिए। और उद्धव जी ने ये जुक्ति भरी सभा में रखी कि यदि हम लोग अकेले अपनी ओर से जरासंध पर आक्रमण करेंगे तो जरासंध से हमारी लड़ाई होगी और हमारे मित्र जो राजसूय यज्ञ करना चाहते हैं वो अनमने हो जाएंगे कि हमारे यज्ञ में तो आए नहीं और उधर शत्रुओं पर विजय कर रहे हैं। और हम लोगों को चाहिए ये कि हम लोग यहाँ से युधिष्ठिर के राजसूय यज्ञ में चलें और वहां युधिष्ठिर के काम में मदद करें। तो यज्ञ में दिग्विजय तो करना ही पड़ेगा। तो दिग्विजय करने के लिए उनकी ओर से जब हम लोग जरासंध पर आक्रमण करेंगे तो हमारी शक्ति और पांडवों की कौरवों की शक्ति सब एक हो जाएगी और हम लोग जरासंध पर विजय प्राप्त कर सकेंगे। और यदि हम जरासंध के ऊपर सीधे चढ़ाई कर देंगे तो हमारी और जरासंध की तो लड़ाई होगी और कौरव और पांडव के वीर अलग हो जाएंगे। इसलिए कोई भी काम करना हो तो बहुत समझदारी के साथ करनी चाहिए। अब उद्धव जी की बात का लोगों पर बड़ा असर पड़ा और व्यक्तिगत रूप से सबकी राय ली गई। तो अंततो गत्वा ये निश्चय हुआ कि हम लोगों को युधिष्ठिर की सहायता के लिए चलना चाहिए और वहां से जरासंध का वध करना चाहिए। देवर्षि नारद को विदा करके और श्री कृष्ण ने द्वारका के नारायण सेना को और वहां जो सुहृद थे उनके सगे संबंधी उनको मित्रों को आदेश दिया कि सब लोग युधिष्ठिर के हस्तिनापुर में नारायण ये इंद्रप्रस्थ में सब के सब चलें। वहां बड़ा भारी यज्ञ होने वाला है स्त्रियों के लिए महाराज। देवकी नारायण वसुदेव और जो 16,000 पत्नियां थीं और पुत्र पौत्र थे, ये हुआ कि सब चलेंगे वहां। सबके लिए बिना बुलाए बिना निमंत्रण के ही अपने मित्र की सहायता करने के लिए चलना चाहिए। ऐसे भक्त वत्सल श्री कृष्ण उन्होंने सबको
आदेश दिया नारायण, और सब वहां से प्रस्थान की तैयारी करने लगे कि अब हम लोग युधिष्ठिर के यज्ञ में चलेंगे। अब आगे का प्रसंग आपको कल सुनावेंगे, लेकिन एक बात आपसे ये कहनी है, जरा ध्यान दीजिए। सायंकाल की कथा जो है वो कोई कारण ऐसा नहीं था, लेकिन 1.5 घंटे से कट करके 1 घंटे हो गई है। तो अब कल से ऐसा प्रयास किया जाए कि हम लोग समय पर यहाँ आ जाएं और नारायण कथा जो है वो कल से पूरे समय तक हो, कि जिससे आगे का प्रसंग अच्छी तरह से 11वां स्कंद आ रहा है तो उसको सुनाने में सहायता मिले। इसलिए लाने वाले, ले जाने वाले भी और सुनने वाले भी कल से 5:30 बजे यहाँ पहुँच जाएं तो सबसे बढ़िया रहेगा। ये साइड में
Yeah.
समर्पयामि
से गंधाक्षपुष्पै संपूज्य उत्तरे निर्माल्यमुखी अभिषेक कर दिया खाने की खबर ओम संपूज्यो श्रीगंधम चंद्रम वेगम गंधाभ्यम सुमनाम निलेवनम फलसेकम चंद्रम वदेया Gracias.
अमिताभ शोभान सदविंदुसुरेन्द्र